आ गया क्या? अब देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसका क्वेश्चन नंबर 16 मैंने लिखा हुआ है। क्या दिया? आरबीएससी बोर्ड। एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन अल्फा बीटा गामा। देन हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई। ये हमें प्रूफ करना है। अब हम जानते हैं कि ये क्या है आपका, ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल में क्या कंडीशन होती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि p अपॉन एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यानी कि 1 माइनस साइन के साथ। तो माइनस का p हो गया फर्स्ट कंडीशन। सेकंड क्या होती है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या, एक्स का कोफिशिएंट यानी कि क्यू अपॉन में एक्स क्यूब का यानी कि 1, जो हमें क्या देगा क्यू, ये पॉजिटिव रहेगा। थर्ड कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म p अपॉन में 1 एक्स क्यूब का यानी कि माइनस साइन के साथ में। तो ये थर्ड हो गई, हमें क्या मिलेगा, माइनस का क्यू मिलेगा। ये हो गया। दूसरी बात, हमें इसमें ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, tan अल्फा tan थीटा, देखो हम क्या करेंगे, थीटा 1 इज इक्वल टू, मान लो नहीं ऐसे नहीं मान सकते, tan अल्फा मानो, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या अल्फा इज इक्वल टू मान लो आप, अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका tan थीटा 1। ये हो गया। यहाँ से अगर आप थीटा 1 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या मिलेगी आपको, tan इनवर्स अल्फा। मैंने क्या बताया, अल्फा इज इक्वल टू tan थीटा 1। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इज इक्वल टू n पाई प्रूफ करना है। फिर दूसरी बात, बीटा मान लो, बीटा किसके इज इक्वल टू मानोगे आप, tan थीटा 2। तो आप यहाँ से जब भी थीटा 2 की वैल्यू निकालोगे तो थीटा 2 अगर आप निकालना चाहते हो तो ये किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स किसके, बीटा के। तो ये भी आपका आ गया। फिर गामा इज इक्वल टू मान लो tan थीटा 3। तो यहाँ से अगर आप थीटा 3 की वैल्यू निकालोगे तो वो क्या होगी आपकी, tan इनवर्स गामा। अब इनको देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इनके इक्वल है, यहाँ पे पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा आपका, अल्फा tan इनवर्स थीटा 1 वो tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 3 इज इक्वल टू माइनस p, जिसको आप फर्स्ट इक्वेशन भी कह सकते हो। अब इसमें देख लो, यहाँ पे tan थीटा 1 इंटू में tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 इंटू में tan थीटा 3, ये हो गया। और प्लस में tan क्या, थीटा 1 इंटू में tan थीटा 3 इज इक्वल टू आपको क्या मिलना चाहिए, क्यों। ये आ गया आपका। अब अगर यहाँ पे मैं रखता हूँ वैल्यू तो ये हो जाएगा tan थीटा 1 इंटू में tan थीटा 2 इंटू में tan कितना, थीटा 3 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस का क्यों, जिसको आप थर्ड बोल सकते हो। तो 1 हो गई, सेकंड हो गई, और ये कौन सी हो गई, देखो फर्स्ट सेकंड और 3 आपको नोट करके रखनी है। अब इसके बाद देखो ऊपर तो अगर मैं करूँगा तो मुझे रफ करना पड़ेगा,
ये वाला पोर्शन, क्योंकि थोड़ा आगे है इसलिए हम इसको थोड़ा ध्यान से करेंगे ताकि ये वाला पोर्शन आपका क्लियर हो जाए। एक रूल होता है, यदि tan क्या θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये हमेशा किसके इक्वल होता है, ठीक है ना। ये होता है tan, थोड़ा इधर ही लिखता हूँ, tan θ1 प्लस tan θ2 प्लस tan θ3 माइनस किसके tan θ1 इंटू में tan θ2 फिर इंटू में यहीं पर यहाँ पे लिख देता हूँ tan θ3 और होल डिवाइड बाय अपोन में 1 माइनस tan θ1 इंटू में tan θ2 माइनस tan θ2 इंटू में tan θ3 ये हो गया। फिर माइनस tan θ1 और यहीं पर इंटू में tan θ3 इसके इक्वल होता है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, देखो अगर मैं माइनस कॉमन लूँ, थोड़ा यहाँ से इस साइड से हटा देते हैं हम इसको, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पर ये ऐसे रखा हुआ है कि 1 माइनस, यहाँ पर भी माइनस है आपका, यहाँ पर भी आपका माइनस है। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, मीन्स यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दूँ तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर तो आपका ब्रैकेट रहना ही है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो आपका ये हो जाएगा tan यहाँ पर θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये हो गया इज इक्वल टू, ये देखो tan θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 ये किसके इक्वल है, 1 2 3 माइनस पी के, यानी कि माइनस पी हो जाएगा। फिर बीच में माइनस है, ये रहा tan θ1 इंटू में θ2 इंटू में θ3 ये किसके इक्वल है, θ1 θ2 θ3 किसके को कहाँ पे गया, तीनों का प्रोडक्ट माइनस क्यों के इक्वल, तो θ1 2 और 3 तीनों का यहाँ पे देखो P, ये P आना था, यहाँ पे क्या आना था P, ये P है, ध्यान रखना इसको, ये किसके है माइनस P के इक्वल, तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका माइनस P, तो ये पहले से माइनस है, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस का P हो जाएगा। और अपोन की अगर बात करूँ तो 1 माइनस, अब ये किसके इक्वल है, तो यहाँ पे देखो ये क्यों के इक्वल है, ये किसके इक्वल है क्यों के, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो, ऊपर तो कितना बच जाएगा, इससे कैंसिल 0 और नीचे क्या बच जाएगा 1 माइनस क्यों। पहले आप एक बार इसको कॉपी करो, फिर यहीं पर ये क्वेश्चन हो जाएगा, ऊपर कर दो। अब देखें अगर इसमें क्यों इज नो क्या क्यों इज नॉट इक्वल टू 1, अगर क्यों 1 के इक्वल नहीं है, क्योंकि अगर क्यों 1 के इक्वल हो गया तो ये किस में चले जाएगा, अनडिफाइंड में चले जाएगा, अपरिभाषित में चला जाएगा। अगर क्यों इज नॉट इक्वल टू 1 तब तो हमें इसका क्या आंसर मिलेगा, tan इनवर्स यहाँ पर क्या θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 और इज इक्वल टू क्या मिलेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 0 मिलेगा, ठीक है ना। और अगर यहाँ से आप किसकी θ1 या फिर अगली लाइन में कर लेते हैं, चलो यहाँ पे कर लेते हैं, अगर यहीं से आप θ1 प्लस
थीटा 2 प्लस थीटा 3 इसकी वैल्यू, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो, ये क्या हो जाएगा tan 0, और tan 0 पर वैल्यू क्या होती है पाई होती है। अब थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 की वैल्यू रख दो आप, थीटा 1 थीटा 2 और थीटा 3 की वैल्यू क्या थी, थीटा 1 की वैल्यू अल्फा था ना, वो तो मैंने रफ कर दी, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा tan इनवर्स अल्फा, और थीटा 2 किसके इक्वल था tan इनवर्स बीटा के इक्वल था, प्लस tan थीटा 3 किसके इक्वल था tan इनवर्स गामा के, और इज इक्वल टू हम क्या लिख देंगे पाई है ना, पाई। और इसके मल्टीप्लाई में देखो, जीरो के मल्टीप्लाई में अगर मैं 1 मल्टीप्लाई 0 लिखूँ तब भी तो 0 ही है, और n क्या है, n कोई नंबर है, यानी कि 1 क्या है n, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूँगा n/hp, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने क्या किया था, इसमें इससे जब इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे गलती से क्या आ गया था क्यों, p आएगा। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप इसको कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमें प्रूफ करना है। अब हम जानते हैं कि मैं लिख देता हूँ सिंस, अगर मेरे पास में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो, तो ये किसके इक्वल होता है हमेशा, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y और अपॉन में 1 माइनस xy, ये आइडेंटिटी लगा देंगे। अब आप एक काम करो, इसको tan में ले लो, तो ये हो जाएगा आपका tan कितना इनवर्स x प्लस, जब हम इसको tan में लेंगे तो ये जाएगा आपका tan इनवर्स 1 अपॉन x प्लस 1 इज इक्वल टू, आइडेंटिटी लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, तो ये रहा आपका x प्लस y कितना है, ये रहा आपका 1 अपॉन x प्लस 1, और अपॉन की अगर हम बात करें तो 1 माइनस x इंटू y के स्थान पर 1 अपॉन x प्लस 1। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, कैसे, इज इक्वल टू में था ना, देखो बनता है नहीं, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स, इसके अगर अपॉन में 1 मान लूँ तो एलसीएम कितना आ गया x प्लस 1 आ गया, यहाँ पर इसके साथ में यानी कि x और ब्रैकेट में x प्लस 1 रहेगा, और प्लस में कितना 1 हो जाएगा, अपॉन में देखो इसके साथ में हो जाएगी, यहाँ पे भी आपका x प्लस 1 तो एलसीएम आ जाएगा, तो फिर ये क्या होगा x प्लस 1 होगा, इस x किसके साथ में होगी तो माइनस का x हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है ना। हम जानते हैं इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा tan इनवर्स, इसके साथ में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर, इसके साथ में करेंगे प्लस का x हो जाएगा, और प्लस का 1 पहले से ही है, प्लस का 1, तो ये आपका देख लो राइट हैंड साइड प्रूफ हो गई कि नहीं। यहाँ पे राइट हैंड साइड में x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पर भी tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब आप इसको भी कॉपी कर सकते हो। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। क्या दिया हुआ है, सेक इनवर्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू, प्लस है, ये भी प्लस में ही पाना चाहिए, ये प्लस में ही पाएगा भाई, प्लस में 1 अपॉन जेड में। एक बार चेक कर लेता हूँ ये प्लस में है क्या, सेक इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोसेक इनवर्स और 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 3 पाई। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये सामने लिखे हुआ है। जब भी ऐसा क्वेश्चन हमारे साथ में आए तो हमें क्या करना चाहिए, देखो अंडर रूट में, यानी कि अंडर रूट में ऐसा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो या फिर वाई स्क्वायर हो या फिर जेड स्क्वायर हो और बार सेक रखे हो,
कोसेक भी हो, लेकिन अंडर रूट में ही आए, तब आप हमेशा x = tan थीटा मानो या tan a मानो, हमेशा ये मानना चाहिए, मोस्टली 95%। तो मैं इसमें क्या करूँगा, लेट्स क्या x = tan a मान लो, tan a ये मान लिया, और y = आप tan b मान लो, tan b। अगर यहाँ से वैल्यू आप a की वैल्यू निकालोगे तो इधर आके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, और अगर यहाँ से आप b की वैल्यू निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है ना, इसको भी tan में चेंज कर लेंगे, हम बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो इसके अनुसार क्या होगा, ये होगा आपका sec इनवर्स √1 प्लस x के स्थान पर रखोगे tan स्क्वायर a हो जाएगा। ये हो गया आपका, ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा दो, प्लस में कोसेक इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर b हो जाएगा। ये हो गया आपका। और अपोन में भी देख लो, y के स्थान पर हमें क्या रखना है, tan b रखना है। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, छोटा ये लगा दो, चलो ठीक है ना, ये हो गया। फिर प्लस में इसको भी tan में चेंज कर लो तो हो जाएगा tan इनवर्स z हो जाएगा, और = कितना, 3 पाई रहेगा। ठीक है ना, ये किसके इक्वल होगा, sec स्क्वायर के। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, sec स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका sec इनवर्स, और ब्रैकेट में अंडर रूट में sec स्क्वायर a हो जाएगा। ये हम जानते हैं 11th क्लास ट्रिग्नोमेट्री से, 10th क्लास में भी यही है। प्लस ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स, यहाँ की अगर बात करो अंडर रूट में sec स्क्वायर किसके, b के, ये हो जाएगा। और अगर अपोन की बात करें तो tan b रखा हुआ है, ये हो गया। प्लस में tan इनवर्स z है, = 3 पाई है। यहाँ तक का कोई समस्या नहीं होगी। अब देखो sec स्क्वायर है, अगर अंडर रूट में sec स्क्वायर a है तो इसका मतलब a हो, चलो b हो, तो इसको बाहर निकाल के sec b हम लिख सकते हैं ना, या फिर इसके स्थान पर 1/cos b लिख सकते हैं। तो अंडर रूट में क्या है, sec स्क्वायर b, बाहर निकल के क्या आएगा, sec b। तो यहीं पे मैं इसको बाहर निकाल दूँ, ये लो निकल जाएगा, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तक का तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अनुसार इसको मैं 1/cos भी लिख सकता हूँ, अगली लाइन में कर लेंगे, एक ही लाइन में ज़रूरी नहीं सब कुछ करें। तो यहाँ पर भी देखो sec इनवर्स, और यहाँ पे भी क्या आएगा, sec a, यहाँ पर भी प्लस यहाँ पे कितना है, कोसेक इनवर्स। इसको हम क्या लिख देंगे ऊपर, तो 1/, कितना हो जाएगा, कोस b, और अपोन में साइन b, और अपोन में कोस b, ये हो जाएगा ना। ठीक है, प्लस tan इनवर्स z = हो जाएगा आपका 3 पाई। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें से कैंसिल हो सकता है, इससे ये हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे तो आपका बचेगा a, प्लस यहाँ पे देखो 1/sin b, चलो मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स, यहाँ पे कितना होगा, 1/sin को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक b, ये लिख सकते हैं। और प्लस में क्या है आपका, tan इनवर्स z है, और = में कितना है, 3 पाई है। यहाँ तक मुझे लगता है दिखाई दे रहा होगा। अब देखो
ये क्या हो जाएगा आपका ए प्लस बी, क्योंकि इससे हट जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा tan इनवर्स जेड, और इजिकल टू क्या हो जाएगा 3 पाई। यहाँ तक का कोई समस्या नहीं होगी। ये आपका क्या है, ए है। अब देखो इसी में थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब रब तो क्या करें बीच में, ए किसके इक्वल है, तो ए तो आपका ये रहा, बी किसके इक्वल है, बी आपका ये रहा, तो इसके अनुसार ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स किसके, y प्लस में tan इनवर्स कितना रखा हुआ है आपका z इजिकल टू 3 पाई। ये हो गया। अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, मैं लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका कितना, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x y और z। अब अपोन की बात कर दो, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये हो गया। और इजिकल टू कितना आपका 3 पाई, यही है ना, यही है। अब देखो यहाँ पे tan इनवर्स है, अगर मैं इधर लेके आऊँगा तो इनवर्स हट जाएगा, अगली लाइन में मैं इसको यहाँ की बजाय यहाँ पर शिफ्ट कर दूँगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा यहाँ से रफ करना पड़ेगा। ये मैं इसको एक बार थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। चलो तो मैं अब इसको क्या करूँगा, x प्लस वाई प्लस जेड, तो इधर ही रह जाएगा माइनस एक्स वाई जेड, और अपोन की बात करें तो 1 माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड, ये हो जाएगा। और इजिकल टू की अगर बात करें हम इजिकल टू में, तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा tan 3 पाई, ये हो गया। 1 पाई पर 0 होती है तो 3 पाई पर भी 0 होगी, यानी कि ये और थोड़ा रफ कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, और अपोन में 1 माइनस एक्स वाई और माइनस वाई जेड और माइनस एक्स जेड इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। इसकी देखो अगर मैं इसके अपोन में 1 कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी ना ऐसे। जब इसकी मल्टीप्लाई 0 में तो 0, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इजिकल टू 0। और यहाँ से अगर आप x प्लस वाई प्लस जेड निकालोगे तो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। हमें क्या प्रूफ करना था, x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू एक्स वाई जेड। तो ये आपका प्रूफ हो गया। अब कर लो आप इसको कॉपी।